Greeting students, 4th class. Today we will start chapter 2nd, A Fish and a Gift. A Fish and a Gift. Page number 12. Let's start. Which is the best gift you have ever received? वो कौन सा बेस्ट गिफ्ट है जो आपको अभी तक कभी मिला है? टेल द क्लास को बताइए. हु गेव यू द गिफ्ट? आपको ये गिफ्ट किसने दिया? व्हाट वाज द गिफ्ट? और ये गिफ्ट कौन सा था, क्या था? व्हेन डिड यू गेट द गिफ्ट? आपको ये गिफ्ट कब मिला? व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट इट? और इसके बारे में क्या खास बात थी? नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय यूसुफ एंड द स्पेशल गिफ्ट ही गॉट फ्रॉम हिज फादर. अब आइए यूसुफ जो कि एक यंग बॉय है उसके बारे में एक कहानी पढ़ते हैं और उसके स्पेशल गिफ्ट के बारे में जो उसको उसके पिताजी से मिला. दिस स्टोरी कम्स टू अस ऑल द वे फ्रॉम साउथ अफ्रीका. ये कहानी हमारे पास कहाँ से पहुँची है? साउथ अफ्रीका से. वन स्पेशल फ्राइडे, एक खास शुक्रवार को यूसुफ फादर गेट्स ड्रेस्ड बिफोर ए फ्लिकर ऑफ लाइट ब्राइटन्स द स्काई. यूसुफ के जो फादर हैं स्काई में एक हल्की सी रोशनी के चमचमाने से पहले ही उठकर तैयार हो जाते हैं. यानी कि एक हल्की सी रोशनी की जब मूवमेंट होती है, फ्लिकर्स होती है, उससे पहले उठ जाते हैं. टुडे इज़ द डे, आज वो दिन है. आई विल कैच ए फिश एंड ब्रिंग ए गिफ्ट होम फॉर यू, कि आज मैं आपके लिए एक फिश पकड़ूंगा और एक गिफ्ट तुम्हारे लिए घर लाऊंगा. अभी यूसुफ कहता है ए फिश एंड ए गिफ्ट, क्या एक मछली और एक गिफ्ट? ओह व्हाट विल इट बी? ये कौन सा गिफ्ट होगा? पापा साइकिल्स डाउन टू मुजेनबर्ग बीच. उसके पापा, यूसुफ के पापा मुजेनबर्ग बीच जो है उसके ऊपर साइकिल चलाते हुए जाते हैं. स्क्वैक, ये साइकिल के टायरों की आवाज़ है, व्हील्स की. गो द व्हील्स ऑल द वे टू सर्फर्स कॉर्नर, और उस कॉर्नर पर पहुंच जाता है जहाँ पर सर्फर्स कॉर्नर होता है, जहाँ पर मछली लोग पकड़ते हैं समुद्र के ऊपर. व्हाट विल यूसुफ्स फादर ब्रिंग होम द ओशन? अभी ये जो बर्ड हैं ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि यूसुफ के फादर ओशियन से क्या लेकर के आएंगे. व्हाट विल यू ब्रिंग बैक फॉर यूसुफ? अब ये बर्ड यूसुफ के फादर से पूछते हैं कि आप यूसुफ के लिए क्या लेकर के आएंगे. व्हाट विल यूसुफ वेट एंड सी व्हाट इट विल बी. अब यूसुफ के फादर बर्ड्स को कहते हैं कि वेट एंड सी, इंतज़ार करो और देखो क्या लाऊंगा. ऑलवेज पापा सिंग्स ए सॉन्ग, पापा हमेशा एक गाना गाते हैं. कौन? यूसुफ के फादर. ही सिंग्स द सॉन्ग व्हाइल ही पुल्स द ओर्स, और जब वह ओर्स को पकड़ता है, चप्पू को पकड़ता है, तो वो एक गाना गाता है. ही सिंग्स द सॉन्ग एज ही विंड्स द रोप, और जब वो रस्सियों को लपेटता है तब भी एक गाना गाता है. कौन सा गाना गाता है? ड्रूप एंड स्वीज फाइंड ए फिश पुल एंड प्लोप डोंट यू स्टॉप. क्या कहता है कि जब तक मछली पकड़ो वो धीरे धीरे से आवाज़ करते हुए पकड़ो और धीरे धीरे प्यार से फिर खींचो और आप रुको नहीं. इस तरह का गाना गाता है. द बोट राइड्स इनटू द वेव्स. अब यूसुफ की जो फादर की जो बोट है, जब वह गाना गा रहा है तो वो समुद्र की लहरों पर उतर आती है. वहाँ पर समुद्र में उसके पापा आ जाते हैं. पापाज आर्म स्ट्रेच टू द ओर, और उसके पापा की जो भुजाएं हैं वो चप्पू पर फैल जाती हैं, यानी कि अपने हाथों से नौका चलाने वाले उस चप्पू को पकड़ लेता है. हिज लेग्स ब्रीचेज अगेंस्ट द साइड, और उसकी जो लेग्स हैं वो साइड में नाव के साथ क्या हो जाती हैं? ब्रीचेज हो जाती हैं. प्रेस कर लेता है, उनको दबा लेता है दोनों साइड में. समटाइम्स ही ब्रिंग्स ए ज्वेल ग्रीन बोतल, कभी कभी वो ज्वेल ग्रीन बोतल लेकर आते हैं. रेंज बाय द वेव्स, जिसे लहर बहाकर कहलाती हैं. समटाइम्स ही ब्रिंग्स ए ब्यूटीफुल सेल, और कभी कभी वह एक सुंदर सी सेल यानी कि खोल लेकर के आता है, शंख जैसा, सीप जैसा. सम डेज
यूसुफ्स फादर ब्रिंग्स ए स्टोरी, और कभी कभी यूसुफ के फादर कोई कहानी लेकर आते हैं। लाइक द टाइम, उस समय के बारे में। दे फाउंड सी टर्टल ऑन द सैंड, जब उनको रेत पर समुद्री जो है टर्टल कछुए मिलते थे। हंड्रेड्स वॉश्ड अप इन स्टोर, और वो हंड्रेड्स की सैकड़ों की संख्या में होते थे जिनको कि तूफान, समुद्री तूफान बहाकर लाता था। यूसुफ्स फादर एंड अंकल एंड कजिन हीव एंड पुल, यूसुफ के फादर, उसके अंकल और उसके कजन जो है हीव, जोर जोर से सांसें भरते हैं और खींचते हैं। किसको? नौका को खींचते हैं। A little shark has been caught, एक छोटी सी शार्क मछली होती है, मछली का नाम है, उसे पकड़ लिया जाता है। It twist and thrashed about, और ये ट्विस्ट मोड़ करके इसको थ्रेश पीटा जाता है मछली को। यूसुफ्स फादर अनटेंगल्स द नेट, और अब यूसुफ के फादर हैं जो नेट को खोल देते हैं। विन द शार्क एट लास्ट इन फ्री, और जब जो शार्क है एट लास्ट आखिरकार क्या हो जाती है? वो फ्री हो जाती है। इट स्ट्रिक्स बैक इनटू द वेव्स, और यह वापस लहरों में स्ट्रिक्स हो जाती है, उछल जाती है, चली जाती है। ए हार्ड वाइट ट्रायंगल कैचेज पापाज फिंगर, और एक बहुत ही सख्त ट्रायंगल जैसी कोई चीज़ पापा की फिंगर में रह जाती है, हाथ में रह जाती है। What did you bring for यूसुफ, आप यूसुफ के लिए क्या लाए? ये किसने पूछा? बर्ड्स ने। दोबारा से फिर पूछा यूसुफ के फादर से। पापा आंसर द गर्ल्स, अब पापा ने, गर्ल्स होते समुद्री पक्षी, समुद्री पक्षियों को उत्तर दिया। वो क्या थे? समुद्री पक्षी थे। ए लकी शार्क टूथ फॉर माई बॉय, अपने बेटे के लिए एक लकी शार्क का टूथ लेके आया हूँ। कुछ लोग शार्क के टूथ को लकी मानते हैं। एट होम यूसुफ होल्ड्स हिज गिफ्ट अप टू द स्टार्स एक्साइटेडली, और घर पर एक्साइटेड होकर के यूसुफ अपने उस दांत को, गिफ्ट को सितारों की तरफ उठाकर देखता है, सितारों की तरफ उठाता है, यानी कि जैसे सितारे उसको दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं। इसके बारे में एक लीजेंड है कि शार्क के दांत को सितारों भरी रात में अगर देखो तो ये सौभाग्य लेकर के आती है। सो गाइज, योर चैप्टर्स, सेकंड चैप्टर कम्स टू एन एंड, and now read it with the video. Listen twice or thrice and you will get the sense. Thank you. Have a nice day.